बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ दो बुक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड सेम और उसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस में ही स्टक हो गया है, जिसका आज तीसरा दिन है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर आप ये चार्ट 4 आवरली चार्ट पर नज़र डालेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो एक सेकंड टॉप कल भी बताया था कि ये जो टॉप है ये ऑल टाइम हाई के बाद जो डिक्लाइन आया था, उसके बाद ये रिवर्सल ट्रेंड रिवर्स होने के बाद ये मैक्सिमम जो प्राइस ट्रेड हुई है वो ये एरिया है। और ये वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी कि जो तकरीबन 3 दिन से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही, और वहाँ से डेली बेसिस पे एक अच्छी डिप भी आती है। कल भी देखें कि इस एरिया को ब्रेक किया और एक दफ़ा 5145 और 5150 जैसी जगह जो है वहाँ पर आया। ये वही एरिया है जो वो किसी टाइम में रेजिस्ट किया करता था 5110 से लेके तो 5150 तक। अब वही एरिया जो है वो सपोर्टिंग एरिया है, और कल के दिन में भी परसों भी यही एरिया के ऊपर सपोर्ट आई। आज थोड़ी सी एक चीज़ जो इसमें ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है वो ये है कि ट्रेंड लाइन की तो रेजिस्टेंस मौजूद है ही है, लेकिन ये आप अगर देखें तो ये 21 DMA जो है प्राइस जो है तकरीबन ये तीसरी 4 आवरली कैंडल है जो इसके ऊपर ट्रेड हो रही है या इसके बराबर ही ट्रेड हो रही है। यहाँ से ब्रेकआउट के बहुत करीब है, ब्रेकआउट निकल जाएगा, और ये ब्रेकआउट की जो प्राइस बनती है वो तकरीबन 5220 के अराउंड बनती है कि अगर ये 5220 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये बुलरन में चला जाएगा। ये जो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस चैनल है, इसको बड़े आराम से जो है ये खा जाएगा। और ऊपर के जो लेवल्स हैं वो 5260 से लेके तो 5290 की रेंज तक ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के एरियाज बनेंगे इसके, और उधर जाकर एक करेक्टिव मूव कह लें या एक शार्प डिक्लाइन कह लें, लेकिन नोज डाइव वहाँ पर आ सकता है। दो चीज़ें और भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आज की डेट में कि शाम को जो है अमेरिकन सेशन में मंथली कोर PPI के नंबर्स भी अनाउंस होंगे और मंथली PPI के भी नंबर्स अनाउंस होंगे। ये भी पुश इसको कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा एज पर फोरकास्ट जो है अभी तक जो रीडिंग्स इसकी देखने में आ रही हैं वो डॉलर के लिए काफ़ी सारा नेगेटिव है, तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पॉजिटिवली बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। और बाइट भी ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस चैनल है इसको भी ये टच कर सकता है और शायद उसको भी ब्रेक कर सकता है। वेट करना पड़ेगा। वैसे तो जो डाटा अनाउंस होता है उसकी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी उसके मूवमेंट जो है इस चीज़ को बता देती है, काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि इसमें रिजल्ट्स क्या अनाउंस होने वाले हैं। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, समटाइम उससे पहले चीज़ों को बढ़ा देते हैं और बाद में घटा देते हैं, या पहले घटाई हुई हो तो बाद में बढ़ा देते हैं, बट ये जब तक वो अनाउंस नहीं होते तो कबल वक्त है क्या ना। अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने भी कल जैसे बताया था कि 200 DMA के ऊपर काफ़ी अच्छी सस्टेनेबिलिटी है इसकी, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड हो रहा है। कल के दिन में एक दफ़ा नीचे इसने डिप ली थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन बनी है इसकी अपसाइड की, और ये अब लग रहा है कि ये अब दोबारा वही मोमेंटम गेन करने की तरफ जा रहा है कि जो मंदियों से पहले इसमें एक तेज़ी थी। अभी इसके सामने जो इमीडिएटली लेवल बन रहा है वो 9220 से लेके तो 93 के बीच में है। ये लेवल कहीं नोट डाउन कर लें, बहुत क्रूशल, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। 92 32 93 92-30 से लेके तो 93 तक का जो एरिया है ये इसके लिए और बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। और ये अब ब्रेक होने के बाद जो आप ये गैप्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट पोजीशन यहाँ तक बनती है, जिसको आप नीचे आप यहाँ देखें कि ये एरिया 92 ये 93 का एरिया, वो ये टॉप जो है, उसके बाद ये सारे गैप्स हैं इसके अंदर और काफ़ी बड़े गैप्स हैं। इस एरिया के ऊपर अगर ये ट्रेड कर जाता है
ये 9270, 9230 और 9310 ये इसके लेवल्स बनेंगे। इसके ऊपर फुल फ्लैज बुल रन बन सकता है और जो $104 तक भी इसकी प्राइस को पुश कर सकता है। और सेम इम्पैक्ट डाटा का जो ऐसे इसके ऊपर आना है गोल्ड के ऊपर, सेम वही इम्पैक्ट जो है वो सिल्वर भी उसी तरह ही लेगा। स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप रखें, हार्ड डिप में अवेल करें। अच्छी बाइंग के जो एरियाज़ हैं वो इसका 89 के अराउंड अगर मिले तो बहुत अच्छे रेट है, और ज़्यादा अच्छा जो रेट है वो 87-80 के रेंज में अगर मिले तो वहाँ पर बाय करें। ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 9230 से लेकर 93 के बीच में है। 9310 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है और स्ट्रैटेजी इसके अंदर बाय एंड डिप रखें, हर डिप को अवेल करें। इधर से अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने कल दोनों साइडों को ट्रैप किया। बहुत बड़ी सुबह से जो ट्रेंड इसका नेगेटिव चल रहा था वो उसकी एक अच्छी डिप ली, क्योंकि वो जो बुरी बियरिश चैनल इसका बना था वो उसने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक हैंडसम डिप बनी जो इसको 6360 की रेंज में प्राइसेस को लाई। उसके बाद एक शार्प पुल बैक आया जो 6670 तक तेज़ी हुई, तकरीबन $3 से ज़्यादा का जो है ना अपसाइड आया इसके अंदर। वो फॉर ऑलरेडी कैंडल क्लोजिंग तक जो है तकरीबन $1.25 जो है वो टॉप से निकाल चुकी थी। आज की ओपनिंग भी नेगेटिव साइड पे हुई और इसने थोड़ा सा बियरिश साइड पर गया, लेकिन अभी फिर ये जो करंटली सिनेरियो इसका फिर पॉजिटिव साइड की तरफ बन रहा है। ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21 DMA की है जो 6570 से स्टार्ट होता है वो चैन जोन, और तकरीबन ये $1 जो है 6550 से लेके तो 6640 तक का ये जो 90 सेंट्स हैं ये इसको अच्छे तरीके से रेजिस्ट करेंगे। और नीचे अगर फ्रेश बाइंग में अगर एंट्री लेनी हो तो 64.60 से लेकर तो 63-20-30 तक जो है अच्छी बाइंग बन सकती है। इस $1-$1.25 के अंदर जो है वो बाइंग आप करके तो इसको ले सकते हैं, और इसको जो है वो आप दोबारा जो है वो बुल मोमेंटम की तरफ जाता है अनटिल दोनों बैंड्स जो हैं इसके इंटैक्ट हैं। 6320 के अराउंड मिले तो लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जो होल्डर्स हैं वो इसकी बाइंग कर सकते हैं इन एरियाज़ में, और अप साइड पे जो है वो 6640 से लेके तो 6680-90 तक जो है ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। 6720 के ऊपर कोई भी डे एंड की जो क्लोजिंग आ जाए वो इसका बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। 69-71 के जो टारगेट्स हैं वो वीकली टारगेट्स हैं और ये एरिया वो उसको ब्रीच कर सकते हैं। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबुक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।